हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम। स्वागत करते हैं इस एक नए वीडियो में। इस वीडियो में जो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जो विषय रहेगा, उस पर चर्चा होगी। वो है आपका जो यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 का। उसमें इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चर्चा होगी। तो मैं अगर कहूँ, यूपी बोर्ड जो 12th क्लास का यूपी बोर्ड है, उसमें कितने सब्जेक्ट आपके आते हैं? तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट में आते हैं। और 5 सब्जेक्ट में से आपका एक सब्जेक्ट में अगर देखूं, देखिए मैं अगर एक सब्जेक्ट की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए इंग्लिश। अब इंग्लिश मैंने लिया है यहाँ पर, तो इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसमें सबसे बड़ी आपके बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। जो उनकी बच्चों की प्रॉब्लम जो रहती है, तो सबसे बड़ी आपकी उनकी प्रॉब्लम जो रहती है वो रहती है कि लॉन्ग आंसर आप लोगों को कैसे लिखना है। लॉन्ग आंसर जो आपका होता है वो आप लोगों को कैसे राइट करना है कॉपी में, अपनी बोर्ड एग्जाम कॉपी में आपको कैसे क्वेश्चन को लिखना है, राइट करना है, कैसे लिखना है। तो मैं बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को आप लॉन्ग आंसर आपका जो होता है उसको कैसे लिखें, क्योंकि बिकॉज उसको लर्न करने में, उसको याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेंदी होता है, खूब बड़ा सा होता है, उसको याद करने में बहुत टाइम भी जाता है, टाइम भी आपका डिस्ट्रॉय होता है, बहुत टाइम आपका निश्चय होता है। तो आप लोग मैं बताऊंगा कि आप लोग जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको आप लोग कैसे याद करें, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक एक चीज में बताऊंगा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आप लोगों को जो फायदा होगा वो आपको, अगर दूसरी वीडियो कोई नई वीडियो आपकी आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी। और कमेंट में ये जरूर लिखिए करिए कि आपका जो वीडियो जैसा भी आपका वीडियो को रहा बढ़िया रहा। तो अगर आप लोग ये बताते हैं कि कैसा वीडियो मुझे लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, जो मैंने टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ाया है, रीड करवाया है, वो आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को याद किया कि नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, आपने उसको समझा कि नहीं। तो आप लोग ये बताएं किसी कमेंट में। अगर आप लोग ये कमेंट बताते हैं तो मुझे एक नया जोश मिलता है, एक उत्साह मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और मतलब बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है। और आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उससे आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जो आपकी पीडीएफ रहती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, खासकर जो यूपी बोर्ड वाले एग्जाम देने जा रहे हैं किसी सब्जेक्ट का, अगर उसकी किसी भी इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उनकी भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर दे दूंगा, भिजवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए। तो आप लोगों को टेलीग्राम में जुड़ने के लिए जो प्रोसेस है वो आपको क्या है, जो आपका प्ले स्टोर रहता है उसमें जाइए और एप्लीकेशन जो टेलीग्राम है उसको आप लोग डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जो आपका ऐसे सर्च बार बना रहता है उसमें आप लोग सर्च करिए जीके ज्ञान तत्व। अब इसको आप लोग सर्च कर लिया, ठीक है। अब सर्च करेंगे तो वहां पर खुल के आ जाएगा ये जेके ज्ञान नाम से। तो आप लोग उसको टच करिए और उसमें नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। अब इसी नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल बना है, आपका व्हाट्सएप चैनल, इसी नाम से आपको जो फेसबुक पेज होता है, फेसबुक पेज आपका बना हुआ है इसी नाम से आपका फेसबुक पेज बना है। लेकिन फेसबुक पेज में आपको जो लॉन्ग वीडियो वो वीडियो नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको किसी भी वीडियो की आपको वहां पर जानकारी मिलेगी, इंट्रोडक्शन मिलेगा, जानकारी मिलेगी आपको कि वो वीडियो आ चुका है तो मैं देख सकता हूँ यूट्यूब में जाकर। तो और ज्यादा ना पढ़ाते हुए वीडियो को लंबा हो जाएगा, अगर मैं ज्यादा बातचीत करूंगा, बातचीत करने से आपका टाइम भी जाया होगा, मेरा टाइम भी आप लोगों के साथ जाया होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ये इतना कीमती टाइम है, बहुमूल्य टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है आपका यूपी बोर्ड वालों के लिए, वो खराब नहीं किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, नष्ट किया जाए। तो वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए यहां पर बात मैं करूंगा लॉन्ग आंसर। देखिए हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर होता है उसको आप लोग रिटन कैसे करें, राइट कैसे करें, अपनी आपकी जो कॉपी होगी उसमें कैसे लिख पाए, आप लोग कैसे उसको डिफाइन करें वहां पर, तो मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर लिखने का जो पहला स्टेप मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग पहला स्टेप देखने की कोशिश करें, देखिए जो मैं पहला स्टेप बताने वाला हूँ इसमें आप लोगों को क्या करना है। अगर कोई जैसे आपका लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर, तो आप लोग उसको एक बार रिवीजन करिए, यानी उसको एक बार आप लोग रीड करिए, पढ़िए उसको। अब पढ़ने के बाद आप लोगों को स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आप लोगों को एक बार काम करना है, जो आपने लॉन्ग आंसर जो आपने याद किया है, रिवीजन किया अभी जस्ट आपने जो लॉन्ग आंसर रिवीजन किया है
या तो आपने पढ़ा है उसको, तो आप लोग उसको लिखने की कोशिश कीजिए, लिखिए, उसको राइट करिए अपनी कोई भी नोटबुक में। अब जब आपने उसको राइट कर लिया, अब आपको जो स्टेप 3 आता है, स्टेप 3 आपका जो आता है, उसमें आप लोग क्या करिए, जो आपने राइट आंसर, जो आपने आंसर लिखा किसी क्वेश्चन का, तो उसमें आप लोग अपनी जो आपकी मिस्टेक दिख रही हो, आपने क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर लिख लिया, अब उसका जो आंसर लिखने के बाद आप लोग उसमें देखिए, उसमें क्वेश्चन से मिलाइए कि आपकी जो मिस्टेक हो रही है वो आंसर में किस किस स्थान पर हो रही है, मिस्टेक जो आपकी है वो किस स्थान पर आपकी हो रही है, किस स्थान पे आप लोग गलती कर रहे हैं। तो जो आपकी मिस्टेक हो रही हो उनको आप लोग एक कॉपी में यहाँ पर नीचे उतार लीजिए। अब उतार लिया। अब स्टेप 3 में आपको करना है, फिर से वही क्वेश्चन को आप लोगों को एक बार लिखना है, एक बार इसी क्वेश्चन को आप लोग लिखना है, फिर उन्हीं मिस्टेक को देखते हुए, उन्हीं को जो मिस्टेक आपकी है उनको देखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है। अब अगर फिर भी आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं याद होता है तो सबसे शॉर्ट जो आपका टाइप है, सबसे शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूं। देखिए, अब ये तो आपके स्टेप 3 तक आप लोगों ने, पहले स्टेप में आप लोग आंसर को याद करिए, दूसरे में स्टेप 2 में, दूसरे में आप लोग उसको राइट करिए, तीसरे में आप लोग उसमें अपनी गलतियां ढूंढिए और उनको ध्यान से पढ़िए, फिर तीसरे में आप लोगों को फिर से लिखिए एक बार। अब जो आपकी मैं धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूँ, जबरदस्त ट्रिक, आप एक तरीके से कह लीजिए इसको 4G ट्रिक। इस ट्रिक में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे लिखें, वो तो उस टाइम में उससे भी आप लोग लिख सकते हैं, 3 स्टेप से आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं 4G ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको जैसे कोई भी चैप्टर में ले लेता हूँ, द टाइगर किंग आपका एक चैप्टर है, टाइगर किंग, उसमें राजा होता है, शेर को मारा करता है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी बताने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे स्टोरी पता चले हिंदी में कहानी के तरीके, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और उसमें देख लीजिएगा। टाइगर किंग जो आपका है वो हिंदी में पूरी आपकी उसमें समरी पड़ी हुई, आप लोग उसको देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। तो ये जो आपका है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका एक आता है लॉन्ग आंसर का, तो आप लोग उसमें देखिए, अगर आपको एक उसकी समरी पता है हिंदी में, तो अगर आप लोग को ट्रांसलेट आता है, अगर ट्रांसलेट तो आता होगा, इंटरव्यू पढ़ रहे हो भाई, ट्रांसलेशन नहीं आता होगा तो आप लोग क्या, फिर तो नहीं डूब गए हम लोग। ओके, तो अगर आप लोगों को ट्रांसलेट करना आता है, ट्रांसलेशन आता है, तो आप लोग हिंदी में, अगर आप लोग हिंदी में क्वेश्चन को सोच रहे हैं तो हिंदी में आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको उसको लिखते आना है। तो ये स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे कर लीजिए आप लोग। अगर हिंदी में पता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और उसको लिखते जाइए। अब मैं अगर स्टेप 2 की बात करूं, यहाँ पर स्टेप 2 की बात करूं अगर, तो स्टेप 2 में आप लोग देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर वो आपको हिंदी में आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर लिखा है, एक है प्रतिबंधपुरम का राजा था जो शेर को मारा करता, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जिसे उसमें कोई भी दिया गया होगा कि आपने सोचा है क्या कर रहे हो, तो आपने सोचा है, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं क्या कर रहे हो। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं क्या कर रहे हो, लेकिन ये ना सोचिएगा कि ऐसे भी लिख दूंगा पूरा क्वेश्चन पूरा, तो उसको एग्जामिनर चूते थोड़ी ना, जो पूरा ऐसे क्वेश्चन आप लोग लिख देंगे उसको चेक कर देगा, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट है, तभी एग्जामिनर बना कॉपी, आप लोगों की कॉपी को चेक कर रहा है, जांच रहा है कॉपी को। तो आप लोग ऐसे, ये ऐसा काम आप लोग 4-5 कम से कम 6-7 लाइनों में ही कर सकते हैं पूरे लॉन्ग आंसर में। आप लोग अगर आप लोग ऐसा काम करेंगे तो एग्जाम में कुछ शक हो जाएगा, तो पूरा चेक करेगा, पूरा आपका ऐसे करके पूरा काट देगा, तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ऐसे आपको थोड़े से बारे में, मतलब 5 से 6 आपको इसी लाइन लिखनी है, और थोड़ा अपना जो आपका लेसन है उसका जो क्वेश्चन दिया गया उसका जो आंसर है वो जोड़ देना है। ठीक है, तो वही आपको जोड़ते रहना है। अगर आप लोग पूरा लिख देंगे तो आप लोग भी कहेंगे सलीम तो पूरा लिख देंगे तो मेरा तो चला गया, कट गया, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करना, मतलब थोड़ा ऐसे कर देना, थोड़ा वैसे कर देना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दी 2 स्टेप। अब एक और बताऊंगा, देखिए ये आपको पॉलिटिक में टाइगर किंग जिससे आपका चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उसका आपको कैसे लिखना है, तो आप लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। और ये आपका जैसे हिंदी है तो हिंदी में ही लिखना है, लेकिन इंग्लिश बना के, हिंदी में ही लिखना है लेकिन इंग्लिश बना के आपको लिखना है, ना कि ट्रांसलेट करके। ट्रांसलेट नहीं करना है, इंग्लिश में लिखना है, पढ़ने में हिंदी ही लगेगा लेकिन लिखा होगा वो इंग्लिश में, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है वो इतना नहीं देख पाता है। और अगर आपको यही लिखते हैं, अगर आप लोग देखिए, अब अगर एग्जाम में आपने लॉन्ग आंसर हिंदी में ऐसे कोई सब्जेक्ट में लिखा है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या कर रहे हो मैंने बोला, लेकिन आप लिखा क्या, क्या कर रहे हो,
रहे नहीं रहे वो लिखा है, तो एग्जामिनर मात्रा को देखेगा और ये आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो इसमें कोई भी गलती नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में याद करना इतना आसान नहीं है, हिंदी में याद करना आसान है, क्योंकि इसमें मात्राएं होती हैं, बिंदी होती है, तो उसमें एग्जामिनर बहुत ही आसानी से देख लेता है। तो इस तरीके से आप लोग, मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 ये बताया, और पिछले जो अभी 3 स्टेप बताए थे, इन 5 स्टेप से आप लोग क्वेश्चन को कैसे भी करके आप लोग लिख सकते हैं। ये तो आपकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हो गई, इनमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आपकी किताब जो होती है उसमें हिंदी भी दी रहती है, हिंदी को पढ़ लीजिए और ट्रांसलेट करके आप लोग उसको आंसर को लिख सकते हैं। और जो हमने 3 अभी पिछले बताया था, उनको उनमें आप लोगों को क्वेश्चन को याद करना रहेगा, तो आप लोग याद भी कर सकते हैं। अगर जिसको याद करने में आसान है तो याद कर ले, नहीं तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर मैंने जो लॉन्ग आंसर आते हैं उनकी वीडियो मैंने डाल दी है ऑलरेडी, आप लोग उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग आंसर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर जो होती है उनको मैंने छांट के क्वेश्चन बैंक छांट के 23, 22 और 20 के छांट के आप लोगों को बताए, उनमें आप लोग देख लीजिए। इंपॉर्टेंट भी बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको आप लोग देख लीजिए, बात कर लीजिएगा और उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 100% आप लोगों की जो इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा, मैं अगर बात करूँ क्वेश्चनों में, तो आप जैसे मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो उसमें आपके आते हैं क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन आपके 20 नंबर के मान के चलता हूँ, 20 नंबर या 30 नंबर के आपके आते हैं। तो आप लोगों के अगर 25 नंबर भी आ सकते हैं, अगर आप लोग ये वीडियो और सेंट्रल आइडिया वाला वीडियो और क्वेश्चन वाला वीडियो देख लेते हैं, तो 25% 100% आएंगे। और अगर आप लोग 35% आप लोग फ्री के चाहते हैं, 35 नंबर आप लोग फ्री के चाहिए, तो देखिए हिंदी इंग्लिश में सेक्शन ए जो होता है उसमें आपका दिया रहता है अनसीन पैसेज दिया रहता है। तो अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का टोटल होता है। और 15 नंबर के बाद आपका सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी जो आता है उसमें आपका दिया रहता है लेटर, आर्टिकल, ये दो आपके दिए रहते हैं। तो ये आपका और ये दोनों आपके 10-10 नंबर के आते हैं, ये दोनों आपके 10-10 नंबर के आते हैं। तो देखिए 15, 10, 25 और 10, 35। तो इस तरीके से आप लोग 35 नंबर, अगर छोड़ दीजिए सब बात, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इंग्लिश में, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ऐसे खाली बैठे इंग्लिश आपने उठाई करनी, तो अब उठा लीजिए। और अनसीन पैसेज, लेटर, आर्टिकल, इन 3 ग्रामर के पोर्शन को आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो 35% यानी इंग्लिश में तो आप पास हो ही जाएंगे। 100% इंग्लिश में पास होने की मेरी गारंटी है, कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग इतना तैयार कर लीजिए और हिंदी इंग्लिश में आप लोग पास हो जाएंगे। और अगर और ऐसी वीडियो चाहिए आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, वीडियो को देख कर चले आते हैं, क्योंकि मेरे सोचते हैं मेरा फायदा हो गया, मैं क्या करूँ, तो ऐसा नहीं करते हैं किसी के साथ। सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। कमेंट भी जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं। मैंने जो बताया उसको आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग, इंग्लिश में बात करूं अगर, तो इंग्लिश में अगर 100 पर नंबर का आपका पेपर टोटल होता है, तो आप लोग कम से कम 80 नंबर तो आप लोग आ ही जाएंगे, अगर मैंने यहाँ पर बताया है तो उसका अगर आप लोग फॉलो करते हैं। जो सेंट्रल आइडिया होता है इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, उनका अगर आप लोग फॉलो करते हैं। और मैंने एक वन शॉट बनाया था, उसमें मैंने बताया था, जो वन शॉट था उसमें मैंने वन शॉट में बताया था एक बात, जो आपकी वोकेब रहती है, वोकेब में आइडम्स एंड फ्रेज को छोड़कर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, आपको चारों चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सिनोनिम, एंटोनिम चीजें बताई थी जो इंपॉर्टेंट है, तो पूछी गई है 23, 22, 20 में, वो वोकेब हमने बताई थी, उसको भी आप देख लीजिए। तो आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिले, लाभ मिले, आप लोगों को लॉस ना हो। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, और बेल आइकन का प्रेस करना उससे भी ज्यादा आवश्यक, क्योंकि अगर आप लोग कोई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को रैपिड फायर की तरह आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद। और जिसे मैं एक आग्रह करता हूँ, 22 तारीख को जो आपका राम मंदिर बनने वाला है, बन चुका है, उसका उद्घाटन है, तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, शामिल हुए, जा सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं जा पाए हैं तो आपके घर के पास में जो मंदिर है उसमें दिया जलाइए, उसमें राम नाम का जाप करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो उद्घाटन होगा ये आपका क्वेश्चन बनेगा इतिहास में, और जो यूपीएससी का जो अगले जो एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन बन के आएगा कि उद्घाटन कब हुआ था, इसका ये मंदिर की ऊंचाई कितनी है, उसमें खंभे कितने, खंभों की ऊंचाई कितनी है, क्या क्या, वो सब आपका क्वेश्चन बन के पूछा जाएगा। तो तैयार करते रहिए और बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। और जो आपके माता पिता है, जो आपके गुरुजन है, और जो आपका गांव शहर, उसका आप नाम रोशन करिए पूरे
विश्व में, पूरे भारत में, पूरे अपने जो राज्य आपका है उसमें, पूरे जिला में, अपने गांव में आप अपना नाम रोशन करिए। चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं पर, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग कहेंगे बकवास है सब। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कहें बस बकवास सब। अब अगर आप लोग और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। सभी राम भक्तों को, सभी मेरे मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को, सभी छात्र छात्राओं को जय श्री राम। दिल से कह रहा हूँ जय श्री राम आप लोगों को, जय श्री राम।